प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग नियम। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती क्या है। वे अभिक्रियाएं जिनकी दर या वेग अभिकारक के सांद्रण के घात 1 पर निर्भर करता है, यानी घात 1 पर निर्भर करता है। आइए देखते हैं, इसका एग्जाम्पल भी है यहाँ पर। NH4NO2 N2+2H2O में टूट रहा है। इसके लिए हम दर लिख सकते हैं R माइनस टी NH4NO2, ये कंसंट्रेशन है जो ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है, ये मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन है, अपॉन dt टाइम इक्वल टू के ये वेग स्थिरांक है, NH4NO2 की पावर 1। यहाँ पर ये जो पावर 1 है यही इसकी कोटि, ये जो पावर है ये इसकी कोटि को दिखा रहा है, यानी इसकी कोटि जो है वो क्या है, 1 यहाँ पर है। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब समाकलित वेग नियम के लिए हम एक जर्नल अभिक्रिया ले लेते हैं। जैसे एक जर्नल अभिक्रिया हम ले लेते हैं, जैसे हमारे पास अभिक्रिया है ए, ये परिवर्तित हो रहा है उत्पाद में, इस तरीके से सेम इसी के जैसा है। हम यहाँ पर उत्पाद नहीं लिख रहे हैं, हम एक अभिक्रिया है जो बैलेंस्ड है। इसके लिए अगर मैं दर लिखूँ तो दर बराबर हो गया आर बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस डी ए का कंसंट्रेशन अपॉन डी टी इक्वल टू के रिएक्टेंट की पावर 1। ये हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया को दर्शा रहा है। इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे, हम इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो हमारे पास इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ अब माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर इसको जो है ए को लाना है, तो हम यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे ले आते हैं, पूरा काट देते हैं इसको। इधर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं माइनस डी ए अपॉन, हम इसको लिख लेते हैं ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, के डी टी। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और चेंज कर सकते हैं हम इसको, इसके चिन्ह को भी चेंज कर सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं डी ए अपॉन ए इक्वल टू माइनस के डी टी। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब इस समीकरण को हम क्या कर सकते हैं, इसको समाकलन करने पर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि समाकलन करने पर, अब यहाँ पर इसका हम समाकलन कर देंगे इस वाले का। तो जब इसका हम समाकलन करेंगे तो हमारे पास ये निकल करके आएगा, ये निकल करके आएगा ln a इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, ये निकल करके आएगा, जहाँ आई जो होगा वो होगा समाकलन स्थिरांक, इंटीग्रेशन कांस्टेंट स्थिरांक, समाकलन स्थिरांक, ये एक समाकलन स्थिरांक होगा, ये हमारे पास निकल करके आएगा। इस तरीके से ये निकल करके यहाँ पर आएगा। अब हम एक कंडीशन लेते हैं कि यदि, हम एक कंडीशन लेते हैं कि यदि t बराबर 0 हो तो हमारे पास जो a होगा वो होगा a 0 के, है ना, जहाँ a जो है वो है t समय पश्चात सांद्रण, ये है t समय पश्चात सांद्रण, कंसंट्रेशन आफ्टर t टाइम, और a0 इक्वल टू ये है प्रारंभिक सांद्रण, प्रारंभिक सांद्रण, इसको हम कहते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, और इसको कहते हैं शेष, यानी रिमेनिंग कंसंट्रेशन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन, ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन हो गया A0। अब यहाँ पर यदि t बराबर 0 है, यानी t बराबर 0 का मतलब हो गया कि रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ है, तो प्रारंभिक और अंतिम सांद्रण जो है उसको जो है बराबर माना जाएगा। तो इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में t बराबर 0 तथा जो है किसके लिए, a की जगह पर, a के स्थान पर हम
A0 रखने पर। अब हम यहाँ से इसको, तो अब हमारे पास समीकरण ये था, तो हमारे पास ये हो गया ln, ये हो जाएगा हमारे पास A0 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हमने 0 रख दिया तो ये तो हो गया 0 बराबर क्या हो जाएगा I। ठीक हो गया, यानी इसका मान 0 हो जाएगा, k का मान भी 0 हो जाएगा, किसी संख्या को आप 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगी, तो ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से I बराबर ये हो जाएगा। तो हम फिर लिखेंगे कि समीकरण 1 में I का मान रखने पर, समीकरण 1 में जो है I का मान रखने पर। अब समीकरण 1 में I का मान रख लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ln A बराबर, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -kt प्लस हो जाएगा ln A0, ये हो जाएगा। अब हम यहाँ से इसको दो तरीके से हम लोग इसको जो है आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम पहले कर लेते हैं इस वाले तरीके को, उसके बाद हम अगला दूसरा तरीका भी करेंगे, जो भी तरीका सही लगे आप उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर से हम इसको क्या कर लेते हैं, हम इसको जो है इधर ले आते हैं, तो ये हो जाता है kt बराबर, हमारे पास यहाँ बचा ln A0, ये हो जाएगा -ln A, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर से हम फिर इसको लिख सकते हैं kt बराबर ln A0 बटे A, ये हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से। अब हम फिर ये जो ln होता है इसकी बात कर लेते हैं। ln को हम लिखते हैं ln बराबर होता है log e, या इसको हम इस तरह से बेस 10 में लिखते हैं तो ये होता है 2.303 log 10, इस तरीके से होता है। तो हम इसको चेंज करेंगे जब यहाँ पर, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ से kt बराबर हमारे पास बचेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम इस पूरे उसको चेंज कर लें तो हमारे पास हो जाएगा 2.303 log की बेस 10 हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा A0 बटे A, ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पर से k की वैल्यू निकाल सकते हैं, k बराबर हमारे पास हो जाएगा 2.303 log 10 A0 बटे A हो जाएगा, और अपॉन हो जाएगा यहाँ पे t। इस तरीके से भी हम लोग इसको कर सकते हैं। यहाँ पर से ये तरीका भी हो सकता है, या हम इसको लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log बेस 10 A0 बटे ये, इस तरीके से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। और इसको जो है दूसरे फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। एक और बता देता हूँ आपको कि जैसे आपको लिखा हुआ मिलेगा k बराबर आपको मिल सकता है 2.303 अपॉन t log, इस तरह से भी मिल सकता है R0 बटे R, ऐसे भी आपको ये लिखा हुआ मिल सकता है। या फिर इस तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x। ठीक है, r जो है वो क्या था, शेष था, a जो है इसमें प्रारंभिक है, और a माइनस x इसमें जो है वो क्या है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि a बराबर प्रारंभिक सांद्रण, और यहाँ पर a माइनस x जो है वो है शेष सांद्रण या t समय पश्चात सांद्रण। ये पूरे इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी आप इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं, t जो है समय है, k जो है हमारे पास k है वो है वेग स्थिरांक, k जो है क्या है, वेग स्थिरांक है, या इसको आप क्या कह देते हैं, दर स्थिरांक, रेट कांस्टेंट भी इसको कह देते हैं। यहाँ पर क्या है जो हमने लिखा है A0 वो क्या है, प्रारंभिक सांद्रण है, और A जो है वो लिखा है हमारे पास, A क्या है वो है आफ्टर सांद्रण, जो है t समय पश्चात सांद्रण या बचा हुआ
सांद्रण। तो एक तरीका तो हमारा इसका ये हो जाता है इसको डिराइव करने का। तो इस एक तरीके से तो हम इसको इस तरह से डिराइव कर सकते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं कैसे आपने डिराइव करना है यहाँ पर से। अब हम दूसरे तरीके से इसको डिराइव करते हैं। यहाँ पर से हम ये समीकरण 1 था, यहाँ से हम समीकरण 2 इसको ले लेते हैं। तो समीकरण 2 से ही हम जो है आगे बढ़ेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी, जो हमारे पास इसमें थी इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब हम एक तरीके से तो हमने इस तरह से इसको डिराइव किया। अब हम इसको यहीं पर से दूसरे तरीके से भी डिराइव कर सकते हैं। वो तरीका है, आपको इन दोनों तरीक़ों को देखना है, सीखना है, क्योंकि दोनों तरीके से डेरिवेशन आ सकता है। तो आप जो है इस तरीके को भी सीख लीजिए और इस तरीके को भी सीख लीजिए कि यहाँ पर से अब आगे हमने क्या करना है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर से हम इस माइनस के टी को ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर से हम क्या कर लेते हैं, इस वैल्यू को हम जो है क्या करते हैं, इस वैल्यू को हम इधर लेके आते हैं। तो जब हम इस वैल्यू को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ln a हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा ये वैल्यू इधर आकर के, ln a0 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा माइनस के टी। ये हमारा एक नया समीकरण बन गया। इस तरीके से ऐसे समीकरण बन गया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं ln a बट्टे a0 इज इक्वल टू माइनस के टी। माइनस के टी लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब चूंकि जो ln होता है वो होता है log e, है ना। तो ln हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, log की बेस e a अपॉन a0 बराबर माइनस के टी, इस तरीके से। अब इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, a अपॉन a0 बराबर हो जाएगा ये e एक्सपोनेंशियल माइनस के टी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और फिर हम इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू a0 e एक्सपोनेंशियल माइनस के टी। तो ये एक डेरिवेशन ये भी होता है, यहाँ से एक डेरिवेशन जो है यहाँ पर से भी होता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये डेरिवेशन जो है हमारे पास हमारे उत्तराखंड बोर्ड में पूछा जा चुका है एक बार इसको डिराइव करने के लिए। तो वो यहाँ से स्टार्ट करके आपको ऐसे इस पर चलना है, इस तरीके से इसको लिखना है। अब आगे जो है हम लोग फिर एक और नया डेरिवेशन इसमें करते हैं कि यहाँ पर से जो हमारा इक्वेशन, ये जो इक्वेशन आई है हमारी ये वाली, इसको हम चेंज कर सकते हैं। इस वाली इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को हम जो है यहाँ से k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहीं से मतलब हमारे पास तीसरा इक्वेशन आ जाएगा, यहाँ पर से तीसरा इक्वेशन जो हम आगे बढ़ सकते हैं यहीं से, है ना। इसको हम फिर कर सकते हैं यहीं से आगे, यानी मैं इस इक्वेशन को ले रहा हूँ, हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम चेंज कर सकते हैं। हम जो है इसको log एक्सपोनेंशियल e a अपॉन a0 इक्वल टू माइनस के टी। तो यहाँ से k बराबर हम लिख सकते हैं -1 अपॉन टी, इस तरीके से -1 अपॉन टी। यहाँ पे आ जाएगा log एक्सपोनेंशियल e अपॉन आ जाएगा a बटे a0, उल्टा हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं k बराबर, इस चिन्ह को हम चेंज कर दें, 1 अपॉन टी लिख दें इसको, और लिख दें log, ये e हमने हटा दिया, और यहाँ पर से हमने इसको क्या कर लिया, ये कर दिया हमने a0 बटे a, इस तरीके से कर दिया। फिर इसको चेंज कर सकते हैं, k बराबर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टी, क्योंकि ln होता है तो इसका वैल्यू होता है 2.303 log, ये हो गया बेस 10 हो जाएगी, और क्या हो जाएगा a0 बटे a। ये समीकरण हमारा बन के निकल के आ गया, वही वाला इक्वेशंस निकल करके आएगी जो पहले आई थी। तो ऐसे भी इक्वेशंस को क्या किया जा सकता है, डिराइव किया जा सकता है। तो ये वाली इक्वेशन हो गई, ये वाली इक्वेशन हमारी हो गई, ये इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस थी। इस तरीके से इसको इस फॉर्म में भी हमने लिखा था, अभी के बराबर हमने लिखा था क्या, 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स,
इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसका भी हम यूज़ आगे न्यूमेरिकल में करेंगे। इसका यूज़ होगा न्यूमेरिकल में और दूसरा इसका यूज़ न्यूमेरिकल के अंदर होगा। तो यहाँ तक तो ये जो है क्लियर होगी ये चीज़। इसका ग्राफी निरूपण कैसे करेंगे, जैसे कि हमको मालूम है हमारे पास है k = 2.303/t log A0/A। ये हमारे पास एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए इक्वेशन है। इसको हमको कैसे करना है आइए देखते हैं। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है log A = -2.303/k, सॉरी इस तरीके से नहीं होगा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं log A = -kt/2.303, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास क्या प्लस log A0। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। ये भी एक इक्वेशन हो जाएगी। इस इक्वेशन को ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से हो जाता है y = mx + c, यानी एक रेखीय समीकरण के तौर पर। इसी को अब हमें ग्राफ में निरूपित करना है। ये y एक्सिस x एक्सिस इस पर आ जाएगा हमारे पास log A, यानी इसको हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, यानी अभिकारक का सांद्रण। ये आ जाएगा अभिकारक का सांद्रण। यहाँ हमने ये ले लिया और यहाँ पर हम रखेंगे t, यानी समय के साथ हम ग्राफ रखेंगे। अब ये जो है, ये जो ग्राफ आएगा हमारा वो कुछ इस तरीके का ग्राफ हमारा होगा। ग्राफ हमारा इस तरीके का निकल करके आएगा। इसमें जो ग्राफ होगा वो हमारा ऐसा होगा, ये ग्राफ हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके का ग्राफ है और इसके लिए ये इंटरसेप्ट हो गया, यानी ये जो है थीटा एंगल हो जाएगा। इसके लिए इंटरसेप्ट हुआ, थीटा एंगल हो गया। तो हम स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप बराबर होता है हमारे पास tan थीटा, और ये बराबर हो जाएगा किसके -kt/2.303 के। tan थीटा क्योंकि ये है ना, ये स्लोप होता है, तो स्लोप जो है -kt/2.303 के ये आ जाएगा ये आएगा k/2.303 के इक्वल ये आ जाएगा। हाँ, ये आएगा k के इक्वल, t नहीं आएगा, क्या आएगा, यानी -k/2.303 के इक्वल ये आ जाएगा आपके पास। ये होगा इस तरीके से, और ये इंटरसेप्ट जो होगा आपका ये होगा log A0 के बराबर ये आएगा। तो ये स्लोप हो जाएगा, इसका स्लोप निकालेंगे tan थीटा = -k/2.303। ये इसका अंतःखंड log A0 के बराबर हो जाएगा। ये log A सांद्रण है, अभिकारक का सांद्रण का लॉगरिथम log के साथ। तो ये ग्राफ जो है इस तरीके से प्राप्त होगा। और इसमें जो आपका ये स्लोप है, ये जो दिखा रहा है नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव स्लोप इसको इस तरीके से दिखा रहा है। पॉजिटिव स्लोप इस तरह से आएगा, नेगेटिव स्लोप का ग्राफ इस तरह से आएगा। तो थीटा एंगल दे करके हम लोग यहाँ से k की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरे तरीके से भी हम इसको रख सकते हैं, जैसे कि हम कंसंट्रेशन रखें, इसमें लॉगरिथम नहीं रखना है a, और इसको हम जो है t के बीच में ग्राफ खींचते हैं। a और t के बीच में जब हम ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ हमारा जो है कुछ इस तरीके से आता है, ऐसे कुछ ग्राफ आएगा। तो ये वाली जो वैल्यू होगी यहाँ पे, ये वैल्यू दिखाएगी आपके A0 को। ये वैल्यू क्या दिखाएगी A0 को, यानी A0 प्रारंभिक सांद्रण। ये क्या था इसका प्रारंभिक सांद्रण, ये प्रारंभिक सांद्रण था। और प्रारंभिक सांद्रण इसके साथ जो है समय के साथ ये सांद्रण जो है इसका कम होते हुए जा रहा है। और ये t समय के पश्चात सांद्रण हुआ। मान लीजिए आप यहाँ पर सांद्रण निकालना चाहते हैं, तो ये t समय के पश्चात ये इसका सांद्रण हो जाएगा। ये t समय के पश्चात इसका सांद्रण होगा, यानी रिमेनिंग कंसंट्रेशन इसका होगा। तो इस तरीके से भी ये ग्राफ जो है इसका खींचा जा सकता है।